हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th बायोलॉजी कक्षा 11 के जो भी छात्र हैं, आप लोग देख रहे हैं। कल हमने आपको जो वीडियो दिया था उसमें आपको जो जानकारियां दी थी उनसे आगे आज हम लोग मानव परिसंचरण तंत्र के बारे में थोड़ा समझेंगे। अब सामने आप देख रहे हैं, आपके सामने हृदय का एक चित्र बना हुआ है और इसी हृदय के चित्र के साथ एक वीडियो पहले मैं आपको भेज चुका हूँ, तो उम्मीद है आपने उसको देखा होगा। फिर भी आपको हम दोबारा से रिमाइंड कराने के लिए ये डायग्राम दिखा रहे हैं। तो जो हृदय होता है मनुष्य का, उसकी उत्पत्ति मीसोडर्म से होती है और पोजीशन इसकी क्या होती है, दोनों वक्ष गुहा में हमारी दोनों फेफड़ों के बीच में ये पाया जाता है और थोड़ा सा बाईं ओर झुका होता है। और अगर हम इसका आकार देखेंगे तो ये हमारी बंद मुट्ठी के आकार का लगभग होता है। तो इसमें जो मुख्य संरचना की चीज़ें हैं उनको पहले हम लोग समझ लें, फिर उसकी प्रक्रिया के बारे में समझेंगे। तो अब हृदय में जो भी ऊपरी चौड़ा भाग आप देख रहे हैं, ये इसका ऊपरी चौड़ा भाग है, इसको हम अलिंद बोलते हैं। और नीचे का जो ये शंक्वाकार सा भाग आप देख रहे हैं, ये कहलाता है निलय। तो इस तरह अलिंद और निलय दो भाग होते हैं। अब इसमें जो मनुष्य का हृदय है उसको आपको पीछे बताया था कि 4 कक्षों में बटा होता है। तो 4 कक्ष कौन से हैं? जैसे ऊपर का हिस्सा ये इतना अलिंदों का है, तो ये अलिंदों का हिस्सा, बीच में एक पेशीय पट यहाँ पाया जाता है जिसको हम अंतर अलिंदीय पट बोलेंगे। उसके द्वारा ये अलिंद 2 भागों में बटा होता है। बाईं ओर का अलिंद छोटा होता है, ये दिखाया गया है, और दाहिनी ओर का अलिंद आकार में बड़ा होता है। तो इनके लिए नाम भी आप देख रहे हैं, यहाँ पड़ा हुआ है बायां अलिंद और दायां अलिंद। और इसी तरह से दोनों जो निलय का हिस्सा है वो भी 2 भागों में बटा होता है। जो बाईं तरफ का हिस्सा है वो कहलाता है बायां निलय, दाईं तरफ का हिस्सा कहलाता है दाहिना निलय या दायां निलय। अब दोनों ओर के अलिंद, अब निलय कैसे विभाजित होते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर भी एक विभाजन पट पाया जाता है जिसको हम अंतर्निलयी पट बोलते हैं। तो ये अंतर्निलयी पट निलय को 2 भागों में बांटता है। इसी तरह अंतर अलिंदीय पट अलिंदों को 2 भागों में बांटता है। अब जो अंतर्निलयी पट होता है वो थोड़ा सा तिरछा होता है। तिरछे होने की वजह से निलय की गुहा भी 2 असमान भागों में बट जाती है। बाईं ओर की गुहा आप देख रहे हैं आकार में थोड़ा छोटी दिख रही है, दाहिनी ओर की गुहा आकार में थोड़ी सी बड़ी होती है। अब दोनों ओर के अलिंद अपनी अपनी ओर के निलयों से संबंधित होते हैं। तो अलिंद निलयों से कैसे जुड़ते हैं, इसके लिए उनके बीच में एक छिद्र पाया जाता है जिसको हम कहेंगे अलिंद निलय छिद्र, जो यहाँ दिखाया जा रहा है और दाहिनी ओर आप देख रहे हैं यहाँ दिखाया गया है। अब जो बाईं ओर बायां अलिंद और बायां निलय है, इन दोनों के बीच जो ये छिद्र मौजूद है, इस छिद्र को नियंत्रित करने के लिए यहाँ पर एक वाल्व यानी कपाट लगा होता है जिसको हम द्विबलन कपाट कहते हैं। अब इस द्विबलन का एक और नाम है, इसको मिट्रल कपाट भी बोलते हैं। लेकिन द्विबलन इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 2 परतों का बना हुआ कपाट पाया जाता है और ये अलिंदों और निलय के बीच रुधिर के प्रवाह को नियंत्रित करने का काम करता है। ठीक इसी तरह से दाहिनी ओर हम देखेंगे तो जो दाहिना निलय और अलिंद हैं, इनके बीच जो अनिल निलय छिद्र है, इसको नियंत्रित करने के लिए यहाँ पर भी एक कपाट लगा होता है जिसको हम त्रिबलन कपाट बोलते हैं, क्योंकि वो 3 परतों से मिलकर बनता है, इसीलिए हम उसे त्रिबलन कपाट कहेंगे। अंग्रेजी में इसी को ट्राइकस्पिड वाल्व बोलेंगे और बाईं तरफ वाले को बाइकस्पिड वाल्व बोलेंगे। तो ये वाल्व की पोजीशन भी आपको ध्यान रखनी है। फिर इसके बाद आगे हम देखेंगे कि जो बाईं ओर की निलय की गुहा है, ये बाहर की ओर खुलती है। कैसे खुलती है? यहाँ से इसके दाहिने सिरे से यानी बाएं निलय के दाहिने किनारे से एक मोटी सी नली निकलती है जिसका प्रारंभ यहाँ ये दिखाया गया है, और ये बाहर जाकर एक मोटी सी नली के रूप में बाहर चली जाती है। इसको हम बोलते हैं महाधमनी।
ये यहाँ से रुधिर को लेकर बाहर निकलती है। इसी तरह दाहिनी ओर के निलय को देखेंगे तो दाहिनी ओर के निलय की गुहा भी अपने बाएं किनारे से एक मोटी नली के रूप में बाहर निकलती है। इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी धमनी। तो ये पल्मोनरी धमनी इस दाहिने निलय का जो भी रुधिर है उसे लेकर बाहर जाती है और ये कहाँ जाती है? फेफड़ों में जाती है। तो दोनों ओर फेफड़े होते हैं, इसलिए यहाँ आप देख रहे हैं इसकी दो शाखाएं बनी हुई हैं, एक दाहिनी ओर के फेफड़े में चली जाएगी, एक बाईं ओर के फेफड़े में चली जाएगी। तो इस तरह जो भी यहाँ से रुधिर बाहर जाएगा वो सीधे फेफड़ों में पहुँच जाएगा, जहाँ उसका शुद्धिकरण होगा। और जब वो शुद्धिकरण के बाद वापस होगा तो उसको वापस लाने का काम सिराएँ करती हैं, जिनको हम पल्मोनरी सिराएँ कहते हैं। ऐसी दो सिराएँ यहाँ आप देख रहे हैं दिखाई गई हैं और दो यहाँ दिखाई गई हैं। तो ये सभी सिराएँ इसी बाएं अलिंद में आकर खुलती हैं। यानी इसका मतलब हो गया कि बाएं अलिंद में शुद्ध रुधिर होगा और दाहिने में अशुद्ध रुधिर होगा। तो वो तो खैर आप बाद में समझेंगे। तो मुख्य बात थी जो ये मोटी नलियाँ बाहर जाती हैं, इनके सिरे पर भी कपाट मौजूद होते हैं और उन कपाटों को हम बोलते हैं अर्धचंद्राकार कपाट, जो पल्मोनरी धमनी के अग्रसिरे पर भी मौजूद होंगे और महाधमनी के अग्रसिरे पर भी मौजूद होंगे। तो ये कपाट जो भी हृदय में मौजूद होते हैं, इन कपाटों का काम होता है रुधिर के प्रवाह को एक दिशा में बनाए रखना, यानी एक दिशीय प्रवाह करते